अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सर वालेकुम सलाम। और आपको भी और आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम सर। शाहीन साहब, ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, लग रहा है कुछ अटक सा गया है। यानी कि क्या वजह हुई है कि वो कोई इसके ऊपर अब तक तो दे देनी चाहिए थी, बात तो हो जानी चाहिए थी ना इसके ऊपर, वो पहले भी अनाउंस कर सकते हैं इसको। अच्छा सर, मैं आपका इसके अच्छा। ऊपर ओपिनियन लेने से पहले, ये 10 सेकंड का क्लिप है, मैं आप चाहूंगा कि आप इसको सुने और फिर उसके बाद हम बात को आगे लेके चलते हैं। जनरल आसिम मुनीर, वो ऐसा नहीं। एक सेकंड। मामलात हैं, केपीके के जो माशी मामलात हैं, उसके ऊपर वो उनसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। लेकिन ये जो 27वीं तरमीम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, वो ऐसा नहीं करने दे रहे। वो कहते हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हूं, इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑन रिकॉर्ड कही है, सबके सामने कही ये है। क्यों कहते हैं? सर वो कहते हैं कि जब मैं, अब पहले उन्होंने अपने आप को फॉर लाइफ फील्ड मार्शल बनाया है, यानी जी कि हाँ। उनके मुताबिक जब तक वो जिंदा हैं उस टाइम तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो देखिए, बात ये है कि हमें तो शुरू से ही ये पता है कि ये उनकी जाती और पर्सनल लड़ाई है। अना का मसला है, वो किसी कीमत में उनको नहीं छोड़ेंगे। और अच्छा, अब उन्होंने फिर मैनिपुलेट करके उनको रखा, पूरा यूज किया सिस्टम को, अदालतों को यूज किया, मारा पीटा कतल वतल सब करके, और छोड़ा नहीं उन्होंने। मगर ये जो आपने शुरू में बात की थी ना कि उनका अटका हुआ मामला, ये मुझे नहीं लगता कि अटका हुआ। ये आखिरी दिन तक शायद वेट कर रहे हैं, और आखिरी दिन अचानक धड़ाम करके सारे एक साथ नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लोगों को प्रमोट करना है, कौन जनरल कहाँ बन गया, क्या बन गया, किधर गया। और ताहिर शमशाद साहब रिटायर हो गए और ये ऊपर चले गए और कोई नीचे आ गया, और ये सारा मेरे ख्याल है एक दिन ये अब होने वो दो तीन दिन ही रह गए उसमें। इसमें कोई ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं इनको, लेकिन शायद उनका प्लान ये है। वरना ये इतनी कंफ्यूजन, इतना कॉम्प्लिकेशन और इतना ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं होने देते जब तक कि वो यकीन ना हो उनको कि जी हम सब मैनेज कर लेंगे, वो कोई गड़बड़ नहीं। तो हम्म। मुझे तो लगता ये है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट है और कहते हैं करने तो, शोर मचा रहे हैं लोग, इसी में लगे रहे। और आखिर में जब हम उनको झटका देंगे तो फिर सबको समझ आ जाएगी। नहीं तो तो वो आपके ख्याल में उनको कोई मसले मसाइल नहीं होंगे ये अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए? लगता तो कोई नहीं है। देखिए, नवाज शरीफ साहब भागे, शहबाज शरीफ साहब उनको रोकने वाले नहीं है, मरियम साहिबा रोकने वाली नहीं है, फौज में से कोई रोकने वाला नहीं है। इमरान खान साहब को उन्होंने पकड़ के बात ही नहीं करने दे रहे, न मिलने दे रहे, जब तक कि ये होता नहीं है। तो पीछे रह अदालतें कहीं है नहीं, उनको सबको उन्होंने काबू कर लिया, तो फिर रोकेगा कौन? हम्म। मुझे ये सब समझ में नहीं आ रही। तो हम्म। रोकना तो उनका मुश्किल है। उसके बाद जो भी अब उसका रिएक्शन होता है, अपोजिशन अपना बिल्ड करती है, अपना वो इकट्ठा होकर एक तहरीक चलाते हैं, जो भी करते हैं वो उसके बाद की बात है। लेकिन ये उससे पहले तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं लग रहा जो उनको रोक ले। हम्म। अब आपकी अल्लाह की एक तरफ से अगर कोई ऑर्डर हो तो पता नहीं है, लेकिन ये नहीं, है कि आपकी एक अभी ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी थी जिसमें आपने कहा है कि तीन लोगों का क्या। हक मार के बैठे हुए हैं, तो ये आपका किस तरफ इंडिकेशन था? आपको लगता है कि ये इंटरनली कुछ हो सकता है, प्रेशर इनके ऊपर? नहीं, ये तो एक बड़ी अच्छी ग्राफिक थी जिससे नजर आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। यानी तीन कुर्सियों पे ये खुद बैठ गए, और नाजायज तरीके से। यानी रिटायरमेंट के बाद, और अपने पूरा टाइम भी गुजार लिया। 5 साल और चाहिए, ऊपर जाके बैठेंगे। नीचे वाले दो जो है उनको भी ये नहीं आने दे रहे, बाकी जो दो है उनके ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो ये तो इन्होंने पूरा ग्रैब, पावर ग्रैब पक्का कर लिया है। और जिसे कहते हैं ना, आप इसको आप कू कह लें, इसको ओपन कू कह लें, इसको सीक्रेट कू कह लें, या इसको आप जो भी कुछ कह लें, आपने जमहूरियत का और सिस्टम गवर्नमेंट का सबका कब्जा आपने अपना कर लिया, आप उसके ऊपर बैठ गए। तो अब उसके बाद जब ये एक्शन शुरू करेंगे,
और जो हम सुन रहे हैं कि जी ये पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, 28वीं तरमीम लाएंगे, सूबे बनाएंगे, ये करेंगे, उन ये जब एक्शन शुरू होंगे और अपोजिशन का जब वो पूरा सब मिल मिला के फिर वो काम अपना शुरू करेंगे, तो फिर आगे गड़बड़ कुछ होती है तो जिस तरह होती है, क्योंकि जब आदमी पूरी फुल पावर में आ जाता है तो फिर वो बहुत से ऐसे एक्शन करता है जो कि हमारे पास मिसालें बहुत मौजूद हैं, मुशर्रफ की भी है, औरों की भी है। वहां फिर कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ होती है कि फिर मामला खराब होता है। तो अभी तक तो ये इनके कंट्रोल में लग रही हैं चीजें, और उसके बाद बन जा बन इसके बाद जाएंगे तो सर फिर उसके एक बाद। एक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ है ना, जो जिस चीज़ के ऊपर बार बार एम्फेसिस डाला जा रहा है, वो ये है कि सिस्टम की तब्दीली के ऊपर बात की जा रही है। या वो कहते हैं कि चीन और सऊदी अरब जैसा सिस्टम सिस्टम लेके आएंगे। हालांकि चीन और सऊदी अरब का क्या मुवाजना है? सऊदी अरब में तो मोनार्की है, वहां पर वन पार्टी सिस्टम है। ना चीन की तरह हमारे पास वन पार्टी सिस्टम है, ना चीन की तरह हमारे पास कम्युनिस्ट लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं, और वो मतलब ऑनेस्ट लोग हैं। उन्होंने पूरे कितने सालों से वो अपना मिल के चीन को उन्होंने क्या से क्या बना दिया है, तो वो चीन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। हम्म। सऊदी अरब के पास इतने पैसे हैं कि वो दुनिया का हर चीज खरीद लें, इनके पास तो भीख मांगने के सिवा कुछ है नहीं। तो ये मॉडल जो ये बना रहे हैं, ये इनके दिमागों में तो है। हम्म। आपको याद होगा नवाज शरीफ भी एक जमाने में जब जरा थोड़े पावर में थे तो वो अमीर मोमिनीन बनना चाह रहे थे, और वो डिक्लेयर कर रहे थे कि जी इस्लामी वो बना दिया जाए इसको। तो इनके दिमाग में भी यही ख्यालात हैं, तो मगर यही इसी तरह का कोई ना कोई ऐसा फैसला ये करेंगे जो इनके लेके फिर डूबेगा फिर। हम्म। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई है ना, कि अगर आप एक नया जर्नलिस्ट है ना, और आपने सोशल मीडिया पर अपने ऑडियंस इकट्ठे करने हैं, तो आप इमरान खान की तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दें तो आपके लोग पास इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल मुझे मिलती है ना, वो है मंसूर अली खान की। जी उनको कोई भी नहीं जानता था, वो ट्विटर के ऊपर आकर उन्होंने इमरान खान की इतनी तारीफ़ें की, और फिर एकदम, क्योंकि जब आपके पास एक दफ़ा ऑडियंस इकट्ठे हो जाते हैं, इवन दो कि जब आप अपना यानी कि अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं, बहुत सारे फिर भी आपका जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे फिर भी स्प्रेड होता रहता है, उस तरह नहीं होता। तो एक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना वीडियो नज़र आई, आ, आफ्ताब इकबाल साहब की। जी 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 हाँ, आफ्ताब इकबाल साहब आजकल काफी आज आप प्रोग्राम मैं करते हैं। आपने नोट किया कि आफ्ताब इकबाल साहब जो है ना, वो इमरान खान की बहुत मैसिव सपोर्ट करते आए हैं, जी और जी करते रहते हैं। अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना, बारीक वारदातें बड़ी करते हैं। अच्छा। आपने ये क्लिप नहीं देखा? लेट मी प्ले दिस फॉर यू। वो भी वही सिस्टम की चेंज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा बंदा है, बहुत डेमोक्रेटिक है, बहुत पॉपुलर है। ये खातून कौन बैठी है इनके साथ? ये कोई उनकी आई डोंट नो, होस्ट वगैरह होंगे शायद, आई डोंट नो क्या। तो वो हम्म। कहते हैं बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन सिस्टम जो है बस अब एक मुस्लिम ब्लॉक बनेगा और फलाना होगा ढमकाना होगा, वही जो नैरेटिव आपकी जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव है ना, वही नैरेटिव ये भी फैलाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तो अब उनको सोफिस्टिकेशन लेके आनी पड़ेगी ना। पहले लोगों के साथ बड़ी वो दाना दुनका डाला इमरान खान का, और फिर अपनी भी बात कर दी। मैं आपके सामने प्ले कर देता हूँ ताकि जरा आपको पता चल जाए कि क्या कह रहे हैं ये। जो खतरनाक बात है, जो बज़ाहिर आपको निगलने में, सॉलो करने में प्रॉब्लम होगा, वो ये कि मुझे आने वाले दिनों में ये जो नया सेटअप आ रहा है, नया ऑर्डर आ रहा है, इसको सेटअप नहीं कह सकते, ऑर्डर कह सकते हैं, और ये बहुत दूर तक जाने वाला ये नया सिस्टम है, इसमें मुझे दूर दूर तक डेमोक्रेसी नजर नहीं आती। आपको ये इलेक्शन जो डेमोक्रेसी है वो नहीं, शूरा होगी, आप मुशावरत के साथ मामलात करेंगे, और मतलब लेजिस्लेशन में इसी तरह होगा, लेकिन वो नहीं होगा जो इस वक्त आपके जंग होनी है, और एक इंतहाई फैसला कुन जंग होनी है जो अनकरीब होनी है। पीपल स्टिल डोंट बिलीव, हालांकि एक फेज जंग का हो चुका है, ये पूरा ऑर्डर चेंज होने वाला है, ये पुराना निजाम धड़ाम से गिरने वाला है, उसकी जगह नया आने वाला है, तीसरा ब्लॉक जिसको आप मुस्लिम ब्लॉक कहते हैं वो कायम होने वाला है। इसी तरह डेमोक्रेसी इस पूरे ब्लॉक में फारिग होने वाली है, उसकी जगह एक नया इंतहाई शानदार एक सिस्टम आएगा। आपको अच्छा लगेगा, आप माने या ना माने, एक शख्स जो बैठे बिठाए बिला शिरकत गैर लोगों के दिलों के संघासन पे राज करता है, और अपनी कुर्बानी के साथ, अपनी इंटेग्रिटी के साथ, अपनी बहादुरी के साथ अपना लोहा मनवा चुका है, वो काम जो आज तक कोई लीडर 80 साल में इस कौम से नहीं करवा सका था, वो उसने करवा दिया। शऊर का तोहफा दिया, शऊर की ताकत दी। अब उसी शऊर की बुनियाद पर आपको असली आजादी मिलने वाली है। इस तरह की डेमोक्रेसी तो होगी, जो राइट है आपका वो आपसे छीना नहीं जा सकता, लेकिन ये जो वन मैन वन वोट है ना, इसको भूल जाए। डेमोक्रेसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा वेस्टर्नाइज्ड सा कॉन्सेप्ट है, और डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया? डेमोक्रेसी तो मुस्तकिल रेप होती रही इस मुल्क में, अयूब खान से लेकर आज तक जो कुछ डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है, तो डेमोक्रेसी तो बेचारी एक बीएमआ है, जो आया उसने उसे तमाशा ही बनाए रखा है। तो भाई इस डेमोक्रेसी से हम लंडोरे भले, हम उसके बगैर गुजारा करेंगे, और इंशाल्लाह
उससे बेहतर सिस्टम चलाकर दिखाएंगे। खान ने वो सर सुन लिया आपने देखिए, आपने जी जी, वारदात की ये तरीकेकार देखा है आपने? अच्छा। अच्छा, पता है क्या बात है, शायद लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन हम सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठे होते हैं तो हम ठक करके पकड़ लेते हैं। ये वकार मलिक साहब ने इसको पकड़ा था, उन्होंने कहा नए निजाम का जर्नैली बयानिया। मैं तो वैसे, टू बी ऑनेस्ट, आफ्ताब इकबाल को मैं शुरू से ही, मुझे ये बहुत डॉजी लगते होते थे। पता कब से सबसे। अच्छा, देखिए, मैं ज्यादा आफ्ताब इकबाल को जानता नहीं हूँ, उनके भी प्रोग्रामों का हम सुनता हूँ मैं जरूर। ये अपना वो कुछ नगरहार, खबरहार को, खबरदार को, इस तरह के प्रोग्राम हम करते थे, तो वो हंसी मजाक के, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह एक एंटरटेनमेंट था। ये जो बातें कर रहे हैं, ये लगता तो यही है कि जी ये इनका फौजियों का प्रोग्राम और आसिम मुनीर का प्रोग्राम तो यही है कि वो ये करना चाहते हैं। अब ये इन्होंने ये बन गए पूरे ऑल इन ऑल पावरफुल, तो ये इस किस्म की गलती जो होती है ना, बड़ा ब्लंडर, फिर ये इसी बात की मैं इंडिकेट कर रहा था कि जब ये बन जाते हैं उसके बाद फिर ये जो एक्शन लेते हैं उसमें ये फिर ऐसी गलती करते हैं कि फंस जाते हैं। जो वर्दी पहनने की बात की थी मुशर्रफ साहब ने और कहा मुझे सदर बनना है और मुझे क्या बनना है, और फिर वो उसमें फंस गए। तो ये पहले तो ये कि जी एक इन पे प्रेशर डाला जाए कि जी पहले ये आप पूरी 4-5 जो सीटें हैं फौजियों की, आप ऊपर बैठ के बन गए 5 स्टार फील्ड मार्शल, नीचे जो 4 हैं इन चारों को अलग अलग आप लाएं, 4 दिमागों को इकट्ठा करें ताकि सब मिलके आप पूरा चला सके। वो 2 इन्होंने अपने पास जमा कर लिए, तो एक आदमी 3 के बराबर हो गया और बाकी 2 भी उनके नीचे। तो ये वन मैन शो जो है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इसमें आप गलती भी इतनी बड़ी करते हैं कि फिर आप उससे निकल नहीं सकते। तो ये इसी तरह का कोई काम करेंगे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे या सर पे हथौड़ा मारेंगे और फिर गिरेंगे, ये इस तरह ही के सर लगता है। मुझे मुझे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि ये लोगों को कितना बेवकूफ समझते हैं ये आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं। वो कहते हैं अब कि देखिए, डेमोक्रेसी। मीडिया वाले हर एक अपनी सर अपनी सर दुकान तो सर चलाता कहते है। हैं सर, ये दुकानें अब चलने वाली नहीं है। ये जिस हाँ, तो तरीके से जो चलता है ना। लोग अगर समझ गए हैं तो फिर जाहिर है नहीं चलेंगे। लोग तो समझ रहे हैं ना कि ये क्या बात कर रहे हैं, और किधर ये बात जा रही है और क्या कहना चाह रहे हैं, ये तो लोगों की समझ में तो आ रहा है। और फिर आप भी बैठे हैं ऊपर से उनको, लोगों को समझाने के लिए बाकी लोग भी बैठे, तो काम तो पूरा उनका हो जाएगा। कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी ने हमें क्या दिया है, देखें पिछले 70 साल से भाई डेमोक्रेसी आपने एक दफा भी चलने दी है? डेमोक्रेसी तो हमारे मुल्क में चली नहीं है, आपसे बेहतर कौन लेकिन जानता है? अगर ये अमीरुल मोमिनीन भी बनाना चाहते हैं, किसी को पाकिस्तान में अमीरुल मोमिनीन लाना चाहते हैं, तो अगर लोगों को मौका मिलेगा तो वो तो फिर अमीरुल मोमिनीन उसी को बनाएंगे जिसको वो पसंद करते हैं ना। हम्म। तो वो तो फिर आपको पता ही है कि कौन बनेगा। हम्म। सर एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, ये 3-4 दिन पहले की खबर है। ये एक खबर जो है ना, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाई गई, ठीक है, और बड़े ही एम्फेसिस के साथ जोर जोर लगा के चलाई गई। और उसमें क्या है कि इन्होंने एक दहशतगर्द को पकड़ा और उसने आकर उसका बयान चलाया गया टीवी के ऊपर। वो कहता है खवारिज ने झूठ बोला कि पाक फौज काफिर है। खवारिज हकीकत में खुद काफिर और मुर्तद हैं। मैंने पाक फौज के जवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। मैंने नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर ना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, यार ये क्या वजह है, किस वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट एक दहशतगर्द की पूरे मीडिया के ऊपर चलाई है। तो मुझे समझ ये आई है कि जो है ना रिक्रूटमेंट, ये जो दहशतगर्द तंजीमें है ना, उनकी रिक्रूटमेंट तेज हो गई है जब से इन्होंने अनाउंस किया है। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आके कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना हमास को डी वेपनाइज करना है, जो कि इस वक्त इसराइल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी बेस के ऊपर ये दहशतगर्दों ने ये रिक्रूटमेंट तेज कर दी, और उनको नजर आ रहा होगा ये चीज कि अच्छा, रिक्रूटमेंट तेज देखिए, हो रही है। ये साहब जो है, ये क्या हुकूमत के अरेस्ट जेल में है या ये बाहर से कहीं से बयान दे रही है? नहीं नहीं सर, ये ये पकड़ा हुआ जो है ना, इन्होंने पकड़ा अरेस्ट हुआ, अच्छा, पकड़ा हुआ है। पकड़े हुए के बयान को तो आप छोड़ देना, पकड़े नहीं हुए नहीं से तो आप उससे जो मर्जी आए कहलवा लें, उससे आप पकड़े हुए का बयान कोई बयान होता है? नहीं नहीं अब सर, बात करने का मकसद ही ये अपने आप को जबरदस्ती जो है ना मुसलमान साबित करने की कोशिश अब कर रहे उनके हैं। ऊपर देखिए, बात तो वही वो जवाब देंगे ना जिसका उन्हें प्रेशर फील होगा। उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि जी ये जाके मुसलमानों को और फलस्तीनियों को और हमास को मारेंगे, तो वो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी हम तो बड़े मुसलमान हैं, ये अल्लाह की फौज है, ये इस्लाम के सिपाही हैं,
हमने जो मार काट कत्ल वतल जो करना है वो करना है, वो भी इस्लाम के नाम पे करना है और कर लिया हमने, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं और अल्लाह के नाम पे कत्ल भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, डाके भी डालते हैं, डीएचए भी बनाते हैं, सब अल्लाह के नाम पे हो रहा है। तो बातें तो सब वो कर ही रहे हैं और अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं, बस ठीक है। सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक दिन ये खबर आई, उससे अगले दिन आसिम मुनीर के इस तरह के बयान, फौज अल्लाह की फौज है, अल्लाह के सिपाही ही हैं, अल्लाह के हुक्म तो पर अपने तो फराइज ये अंजाम दही कर रहे हैं। यही प्रेशर उन पे यही आ रहा है ना कि जी ये इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसराइल से मिल रहे हैं जाके, और असल एग्जैक्टली, प्रेशर तो वो है। जो एब्सोल्युटली। क्रिटिस जो क्रिटिसिज्म उन पे आ रहा है उसका जवाब ये दे रहे हैं। मीडिया की वॉर लड़ रहे हैं सर, इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़ा पूरा मुल्क संभाला हुआ है, लड़ाई जाके मीडिया में एक एक टिकर पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक एक उस पे पता नहीं इनका दिमाग कहाँ है। छोटे हम्म। छोटे दिमाग के लोग, लगता है मुझे तो ये कोई खबर चल गई तो उसका जवाब इतने बड़े बड़े वो फौजियों को लाके दे रहे हैं कि जी हम अल्लाह के सिपाही हैं और ये है। और भाई तुम्हारी लोग बात नहीं सुन रहे, लोगों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लोग किसी और को चाहते हैं, आप जब तक बैठे हैं जबरदस्ती बैठे रहें, और जब आप हटेंगे तो फिर देखेंगे लोग आपके साथ क्या करते हैं। भाई ये है असल कहानी तो। सर अब से 6 घंटे पहले ड्रॉप साइट न्यूज़ के जो है ना, रायन ग्रिम साहब, उन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट को लिया हुआ था, और उनकी जो वीडियो का टॉपिक था ना, कि वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है ना, वो एक दफ़ा फिर होती हुई, तैयारी होती हुई नज़र आ रही है। जी और जी फिर जी। एक एक जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बात की ना, उन्होंने कहा कि वेस्टर्न हलकों में जिस तरीके से आसिम मुनीर पाकिस्तान को चला रहे हैं ना, उनको अपने आप को लिजिटिमाइज करने के लिए ये इस जंग, इंडिया किसी न किसी के साथ जंग करनी पड़ेगी। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि मेरा एनालिसिस ये है, कि अगर इन्होंने अपनी फौज को इसराइल भेजना भी होगा ना, वो इस सूरत हाल के अंदर नहीं भेज सकते, उनको एक एनार्की चाहिए। एक जंग इंडिया की तरफ हो रही हो, फिर उसी दौरान ही वो उधर भेज सकते हैं, जबकि लोग अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हों। देखिए ये जो अब इसकी कहानी जो है ना कि जी इंडिया के साथ जंग, एक और झड़प होगी या जंग होगी या जो भी आप उसको कहें, ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही स्लिपरी ये गेम है, अगर ये कोई करना चाह रहा है तो। इंडिया के साथ पहली जो जंग आपकी जो हुई थी मई में, जो 2-3 दिन में आपकी एयरफोर्स ने आपकी लाज रख ली, आपकी इज्जत रख ली, और आपको एक तरह से जंग जिता दी, और फिर आपने उसको खूब कैश किया और खुद अपना वो कर लिया, जो भी कुछ कर लिया आपने। फौज ने और बासिम मुनीर साहब ने उसमें कुछ नहीं किया था। खबरें ये आई थी और अभी भी मेरे ख्याल रिकॉर्ड पे है कि एयर चीफ ने जाके जबरदस्ती कहा कि नहीं हमें अब जवाब देना ही देना है, और उन्होंने जाके ऑर्डर दे दिया कि जी आप अटैक करें, तब ये इनका काम हुआ था। ये दूसरी झड़प जो होगी ना, इसमें अब आप सोच लें, अगर इसमें पाकिस्तानियों का नुकसान हो गया, और इंडिया वाले भी पहले से तैयार होके आएंगे, पहले इस दफा वो इंडिया वाले को ऐसे नहीं आएंगे कि जी आपको वो 10-12-20 जहाज अपने गिरा के चले जाएं क्या। तो इनका तो फिर काम ये यही खत्म हो जाएगा था, अगर ये जंग ऐसा कोई जरा सा भी शुबा आया कि जी ये जंग हार गए, ये लड़ नहीं सके और इसमें ये कामयाब नहीं हुए, और फिर जबरदस्ती अमेरिका को डाल के या किसी को डाल के सीज फायर कराई गई, तो ये तो फिर गए। ये तो बड़ा एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा, इतना बड़ा जुआ ये खेलने के लिए तैयार है क्या। मेरा ख्याल है कि ये सवाल ही नहीं होता कि ये इंडिया से जंग करके और एक ये जुआ खेलने के लिए, अगर हम इस दफा वो काम नहीं कर सके जो पहले किया था, तो फिर तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। सर वो अगर अमीरुल मोमिनीन बनना है उन्होंने, तो वो ये तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज तो उन्हें वो तो करवानी अब पड़ेगी ना। दिमाग में जो भी आ जाए, जिसके आ जाए वो आ जाता है, लेकिन अब ये इस तरह ऊपर बैठे हुए हैं, ये जंग हो गई तो फिर तो इनका मामला बड़ा खराब हो जाएगा। जंग इस तरह की फिर ये नहीं होगी, मेरे ख्याल है फिर लंबी होगी, जमीनी भी होगी, और शायद पता नहीं कैसी जंग हो और उसका क्या नतीजा पता नहीं क्या हो। सर ये आप देखें, ये जो मैं आपको पोस्ट दिखा रहा हूँ ना, द सोशियोपैथ, आपको पता है ये किसने किसने लगाई हुई है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज ने लगाई हुई है ये। सुनियो मैं तो ठीक है। ये पीटीआई ऑफिशियल की। साइकोपैथ नहीं कहा यार, असल में तो साइकोपैथ कहना चाहिए था। नहीं, सुने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, 22 ग्रेड के जहनी मरीज ने पाकिस्तान का अमन, मईशत, हक आज़ादी, अदलिया, जमहूरियत, आइन और अखलाकियात की सिर्फ अपनी ताकत और इक़्तिदार के लिए तबाह कर दिया। सर ये
इसकी पता है क्या सूरत हाल थी, क्योंकि मैं इतनी देर से ये सोशल मीडिया के ऊपर हूँ, डिजिटल मीडिया के ऊपर, मुझे याद है कि हमारी वेबसाइट फोरम है, ऑब्वियसली फोरम पे आके कोई भी कुछ लिख सकता है। तो किसी ने ना पाकिस्तान के जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से ना ऐसी सरसरी सी बात की हुई थी। तो मुझे कॉल आ गई उधर ये इंटेलिजेंस वालों की। अच्छा। उन्होंने, यानी कि आप स्ट्रिक्टनेस का लेवल उस वक्त चेक करें कि क्या था। आसिम मुनीर या आर्मी चीफ के बारे में बात करना तो दूर की बात, आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी नहीं बात कर सकते थे पब्लिकली। उन्होंने, आपको पता है कि फिर वो इंटेलिजेंस वाले जो होते हैं वो किस तरह बात करते हैं, जानवरों की तरह बात करते हैं, आपको गालियां देते हैं और ये वो डराना धमकाना उनका तरीक़ाकार है। अब आप ये देखें कि आसिम मुनीर की सोशल मीडिया पे इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सारा दिन गर्दिश करती हैं, लोग गंदी नंगी गालियां दे रहे होते हैं इस बंदे को। बिल्कुल। ठीक है। और और ये पहले पाकिस्तान की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी को किया गया हो। और सर ये पहले ये इस तरह का ये कोई मीडिया जो इनके कंट्रोल में ना, वो था ही नहीं ना पहले तो। ये तो अब वर्ल्ड वाइड मीडिया है, इसको कैसे रोकेंगे आप? ठीक है, कुछ कर और ले कंट्रोल थोड़ा बहुत। और ये कहते हैं कि मैं जब तक फील्ड मार्शल हूं, यानी कि पूरी जिंदगी के लिए फील्ड मार्शल हूं, मैं इमरान खान को बाहर ही नहीं आने देना, यानी कि ये खुदा बन के बैठा हुआ है इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर। बस यही आखिरी स्टेज है ना, इसके बाद कोई ना कोई इन्होंने ऐसा, अब पंजाबी में तो बहुत सारे लफ्ज हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा गन मारना है कि फिर इनका जवाल जो है ना फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। सर और ये देखिएगा कि आपको पता है कि ये जो समुंदरी में पुलिस मुकाबला हुआ है अभी चंद दिन पहले, आर्मी का एक बंदा था जिसने एक अपने, वो लब्बैक वालों के, तहरीक लब्बैक के साथ था, वो उसने अपनी वीडियो रिलीज की और उसने बहुत ही सख्त किस्म के बयानात दिए इनके हवाले से। लेट मी, मैं आपको निकालता हूँ वो तस्वीर, वो इमेज, लेट मी सी, आई हैव इट समवेयर, ये वाला। अच्छा जी, ये वाला बंदा था सर। इसने, इसका बयान सुनिए क्या कहता है। कहता है अवाम में इतना गुस्सा है कि इनका अंजाम अब बहुत करीब है। उसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ने के लिए वहां पर गई और वहां पर कहा कि इसने पुलिस के ऊपर गोली चला दी थी, उसको वहीं पे कत्ल कर दिया उन्होंने। मार दिया। मार दिया, कत्ल कर दिया इसको। यानी ठीक। कि कत्ल करना तो अब आम सी बात है ना, हाँ कि जी। जी अब वो नेफे के अंदर पिस्तौल चल गया जी लोगों का, वो हर वक्त, यानी कि मजाक बना के देते हैं। कोई लड़की को छेड़ दे या किसी को, भाई आप उसको उधर अदालत में लेके जाए, पुलिस स्टेशन में लेके जाए, जेल में बंद करें, नहीं जी तो उसी वक्त ही नेफे के अंदर पिस्तौल चला दिया जी उसके। तो सर और फिर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, पंजाब में लद्दाख वाले पहले बहुत एक्सट्रीमली, मेरे ख्याल में नून लीग से भी ज़्यादा पॉपुलर थे ये। इमरान खान के बाद ये लाहौर में इनकी है। 20% थी इनकी अप्रूवल रेटिंग। और ये इनकी सबकी सपोर्ट थी, इनको फौज की सपोर्ट थी, आईएसआई वाले सपोर्ट थी, वो पूरा इन्होंने उनको खड़ा किया हुआ था, वो तो है। सर और बहुत, वोट तो थे। मैं जब लाहौर में था ना ये 2019 में 2020 में, लोग पैशनेट थे इनके हवाले से। और इन्होंने इनके साथ जो सलूक किया है ना, वो ऑब्वियसली अभी इन्होंने ताकत के जोर के ऊपर इनको दबाया हुआ है, लेकिन ये किसी भी टाइम जो है ना फट सकता है, इसी देखिए, वजह से। जैसे ये मामला फटेगा ना, तो ये सारी फोर्सेस जो इधर उधर अब बिखरी पड़ी है, बैक अलग है, अपोजिशन अलग है, पीटीआई के तो खैर हैं ही ये सारे जो भी है, बाकी ये छोटे छोटे ग्रुप जो हैं, ये आपके बलूचिस्तान वाले लोग हैं, केपीके में पूरा। मैंने सुना ये है कि जी केपीके में वो किसी अफगानी मिनिस्टर का कोई बयान था, या किसी मुल्ला का, या किसी का, कि 4,000 दहशतगर्द हमने पता नहीं छोड़ दिए हैं। और जाके अब जब उनको ऑर्डर देंगे, पूरे पाकिस्तान में वो इकट्ठा वो ब्लो अप करेंगे, पता नहीं क्या क्या। हम्म 4,000 खुदकुश यानी लोग, इस तरह के बयान आ रहे हैं। और फॉरेन ऑफिस ने भी शायद मेरे ख्याल में उस पर कोई रिएक्शन दिया था। हम्म तो जब ये सिचुएशन सारी पक गई है, तो जिस दिन ये अपना एक ऐसा काम करेंगे कि लोग भड़क उठे, चिंगारी जब आग लगेगी तो फिर वो हर तरफ भड़केगी। तो ये तैयार बैठे हैं, मतलब है अपने अंजाम के लिए। इनका जो पीक था वो मेरा ख्याल है अब पहुंच गया। ये नोटिफिकेशन वगैरह हो जाएगा तो बड़े खुश हो जाएंगे कि जी अब हमने पूरी फतह हासिल कर लिया, अब हम अमीर उल मोमिनीन और खिलाफत राशिदीन बन गए। और उसके बाद फिर ये अपना नीचे का सफर शुरू करेंगे। सर ये जो है ना वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस गाय, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या? उसकी वजह पता है क्या सर, ये एक्चुअली अवामी नुमाइंदा है ये बंदा। ये
17-18 साल की उम्र से जो है इमरान खान के साथ ग्रास रूट लेवल के ऊपर से स्टूडेंट्स में से निकल के ये ऊपर आया है। और आप इसके बात करने के अंदाज से आपको अंदाजा होता है, यानी कि जिस किस्म की ये स्टेटमेंट्स देता है, यानी कि ये बड़ा ही मेच्योर, काफी मेच्योर लग रहा है। काफी एक्शंस भी अब तक जो है वो काफी मेच्योर एक्शंस है। कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की जिससे कि यानी प्रोवोक करें या भड़का दें, या बातें बातें जहां तक इनके लोग करते हैं वो ठीक है। लेकिन देखिए, इनके पास जो दो सबसे बड़े लीवर हैं जो केपीके के पास, वो ये है कि जी अगर इन्होंने इनकी गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया और इनसे सही बात नहीं की तो ये पूरा सूबा बंद कर सकते हैं। और ये बहुत बिल्कुल पॉसिबल है। एक दिन के लिए मैं तो ये कहता हूं कि जी एक कॉल नहीं है कि जी हम एक दिन के लिए ये बंद कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, और पूरे सूबे को बंद कर दें, कोई गाड़ी इधर आए ना उधर आए और ना जाए, और लोगों को पता लग जाए कि जी ये बंद हो गया। अब हम वहां बैठ के जितने बयान देने इस्लामाबाद में दें। ये बात अभी तक इन्होंने नहीं की, क्योंकि ये जरा तहम्मुल से चल रहे हैं और बड़े इजीली चल रहे हैं। उनको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं कि समझा रहे हैं। और मेरा ख्याल है मीडिया से भी मिल रहे हैं, सब लोगों से बात बात भी कर रहे हैं और अपने आप को ये मार्केट कर रहे हैं कि जी हम बड़े यानी सीरियस लोग हैं, और लगता भी है कि सीरियस है। मगर ये अगर इनको नहीं ट्रीट किया गया तो पूरा का पूरा सूबा तो फिर तैयार बैठा है। हम्म, और पूरा सूबा जिस दिन खड़ा हो गया, दो पुल उन्होंने अटक के बंद कर दिए, तो फिर ये भेजें अपनी फौज और रॉकेट भेजें, जो भेजना है फिर भेजें, वहां से क्या भेजेंगे। सर जो भी बात करते हैं आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं, साबित करते हैं। और आपको नजर आ रहा है हर चीज के ऊपर कानून के मुताबिक बड़ा ही फर्म किस्म का स्टैंड लेते हैं। अगर उनको ज्यादती हुई नजर होती हुई नजर आती है, साफ बताते हैं। अब कल 2 दिनों से ये क्या कर रहे हैं, मुझे भी बल्कि सोहेल अफरीदी साहब पे आई वाज सरप्राइज्ड, मुझे उनकी कॉल आई, इनके तुम्हें कॉल आई, बिल्कुल, हाँ, अच्छी इनकी बात इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने कॉल की, शफी साहब है उनका नाम। तो वो है। कहते हैं जावेद कि शफीक। सीएम साहब आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप, मुझे पता है कि आप पाकिस्तान में तो नहीं होते हैं, आप बाहर होते हैं, लेकिन मैं सारे जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, मैं उन सबको कांटेक्ट रीच आउट कर रहा हूँ, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा स्टैंस है और हम कोई एनार्की नहीं चाहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और हम रूल आइन के मुताबिक चल रहे हैं, कानून के मुताबिक जो है ना हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। और वो खुद ही, यानी कि अब आप देखें ना, ये मेच्योरिटी है ना बंदे की। अब बिल्कुल। गंडापुर ने कितनी दफ़ा ये चीज़ें की हैं, वो तो चुप करके वो तो ड्रामेबाजी करता होता था आके, यानी कि उसको नहीं, देख के तो लगता है। उसने नुकसान भी तो फिर देखे ना कितना पहुंचाया, कि वहां लोग पहुंच गए, लोग गोलियां खा रहे हैं, वो भाग गए। यार ये भी कोई लीडरशिप है? हम्म, तो वो तो मतलब एक ही और थी। ये लोग जो है ये वैसे लड़ाई नहीं करेंगे जल्दी, लेकिन अगर इस हद तक इनको दबाया गया या इस हद तक इनको मजबूर किया गया कि जी अब लड़ाई करनी है, तो फिर ये लड़ाई सही वाली करेंगे। फिर हम्म, ये वो छोटी वाली लड़ाई नहीं होगी। फिर पता लग जाएगा सबको। अपनी तरफ से ये सारी जो चीजें कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन अगर या, वक्त आया स्टैंड लेने का तो ये प्रॉपर तरीके से स्टैंड भी लेंगे। शाहीन बिल्कुल साहब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।